आइए बच्चों, एक और कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग, जिसको अपन बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और उससे पहले हम लोग क्रिटिकल एंगल पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। क्रिटिकल एंगल, ठीक है ना। अब क्रिटिकल एंगल एक ऐसा एंगल होता है जिसके लिए जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है वो 90 डिग्री बन जाता है, ठीक है ना। तो क्रिटिकल एंगल एक ऐसा एंगल है जिसके कारण जो रिफ्रैक्शन होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो 90 डिग्री बन जाता है, ठीक है ना। तो आप इसको कॉपी में लिख लीजिएगा, हम लिख नहीं रहे हैं, तो आप नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए आपकी अपनी कॉपी में जहाँ पे आप नोट्स बनाते हो। सो क्रिटिकल एंगल इज एन एंगल सच दैट, सो ऐसे लिख सकते हैं, एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस सच दैट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी 90 डिग्री। क्रिटिकल एंगल एक ऐसा एंगल है, एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसके लिए जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो 90 डिग्री बन जाएगा। सो क्रिटिकल एंगल इज एन एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। तो मान लीजिए बेटा ये म्यू2 है ना, मान लीजिए कि ये म्यू2 है और ये म्यू1 है। अच्छा, जो क्रिटिकल एंगल होता है ना, जो क्रिटिकल एंगल होता है वो सी से डिनोट किया जाता है, ठीक है ना। बहुत सारे बुक्स में थीटा सी भी दिया होगा, है ना, थीटा सी, सी, जैसे भी जो भी बुक आप पढ़ते हो उसके अंदर जो दिया हो, बट चीज़ वही रहती है, ठीक है ना। ये एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस है सी, जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 90 डिग्री होता है। या फिर आप समझ लो कि ये जो लाइट ऑफ रे है ये मीडियम से एज ए ग्रेस करती हुए निकल जाएगी, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे अगर लिखना चाहो क्रिटिकल एंगल तो आप स्नेल्स लॉ अप्लाई कर दो, साइन आई बाई साइन आर। साइन आर यहाँ पे 90 डिग्री है। ये बराबर हो गया ये अपना ये वाला म्यू म्यू2/म्यू1, ये अपना यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 है और रे ऑफ लाइट यहाँ से आ रही है, तो ये स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग म्यू1/म्यू2 हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट अपन यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो साइन सी बराबर यहाँ पे लिखा हुआ है म्यू1/म्यू2, ठीक है ना। इसके अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करेंगे, आप यहाँ ध्यान देना। आपने वैसे अगर बुक में पढ़ा होगा तो साइन सी बराबर 1/म्यू पढ़ा होगा, ठीक है ना। हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं इस चीज़ को, 1/म्यू अपन इसको लेके आएंगे। देखो, इफ म्यू1 इज ग्रेटर देन म्यू2, अगर म्यू1 म्यू2 से बड़ा होता है तो ये जो साइन सी होगा ये 1 से बड़ा हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। तो ये जो म्यू1 है ये ना कि ये कभी डेंसर मीडियम नहीं हो सकता, या म्यू2 कभी रेयर मीडियम नहीं हो सकता। तो कंडीशन क्या है यहाँ पे क्रिटिकल एंगल की? पहली कंडीशन है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मस्ट बी 90 डिग्री। नेक्स्ट कंडीशन है शुड बी ग्रेटर देन म्यू1, या फिर जो रे ऑफ लाइट निकलेगी ये डेंसर मीडियम से निकलेगी और कहाँ पे जाएगी, रेयर एंड मीडियम में जाएगी, ठीक है ना। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर म्यू1 बड़ा हो गया, अगर ये म्यू1 डेंसर हो गया तो साइन सी ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो क्रिटिकल एंगल की कंडीशन क्या हुई कि जो रे ऑफ लाइट आ रही होगी वो डेंसर मीडियम से आ रही होगी और रेयर एंड मीडियम की तरफ जा रही होगी। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारे जनों को तो ये पता भी नहीं होता, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, अपन इसको नेग्लेक्ट कैसे कैसे कर दे, सही सही बात है ना। तो बेटा बढ़िया है, साइन सी बराबर लिख लेंगे म्यू रेयर बाई म्यू डेंसर। अगर म्यू रेयर को एयर मान लो, वैक्यूम मान लो, अगर इसको 1 ले लो, एयर या वैक्यूम ले लो, और म्यू डेंसर को म्यू मान लो, तो उस कंडीशन में आप लिख सकते हो कि साइन सी बराबर 1/म्यू।
बाकी याद रखना है आपको कि जो क्रिटिकल एंगल होता है वो होता है म्यू रेयरर बाय म्यू डेंसर। बाकी अब अगर अपन नीट या जेई मेंस की बात करें तो साइन सी बराबर 1/म्यू से काम चल जाएगा। अगर अपन एडवांस की बात करें तो ये थोड़ा सा अपने को ध्यान में रखना चाहिए। सही है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, TIR। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब भी रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही होती है तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो गया तो वो जो रे ऑफ लाइट होती है वो दोबारा उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट कर जाती है, जिसको अब हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो आप कॉपी में लिख लेना, है ना। नोट्स तो बनाते जा रहे हो आप, क्योंकि नोट्स नहीं बनाए तो फिर क्या मजा है पढ़ने का। सही बात है ना, आप खुद ही सोचो। ऐसा थोड़ी बना बनाए हाँ सर दे दे रहे यहाँ पे, क्या बनाएंगे, तो खुद ही करना पड़ेगा। तो लिखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। When the ray of light travels from denser to rarer medium, when ray of light travels from denser to rarer medium, and if the angle of incidence is greater than the critical angle, and if the angle of incidence is greater than the critical angle, then the ray of light is again reflected back to the same medium. This phenomenon is called total internal reflection. अगर जो रे ऑफ लाइट है वो हमारी इंसिडेंट हो रही है, सबसे पहले तो हम कुछ डायग्राम आपको बना के दिखा दें। मान लीजिए बेटा कि रे ऑफ लाइट ऐसे करके इंसिडेंट हो रही है, ठीक है ना। तो आपको पता है कि अगर डेंसर से रेयर मीडियम है, ठीक है ना, ये हो गया डेंसर और ये हो गया रेयरर। आपको पता है कि अगर डेंसर से रेयर मीडियम में जाते हैं तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ऐसे करके अवे फ्रॉम द नॉर्मल बन गई। फिर आप क्या कर रहे हो, आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते जा रहे हो। आप अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाओगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जरूर बढ़ते जाएगा। एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस आएगा जब जो रे ऑफ लाइट होगी वो सरफेस को टच करते हुए निकल जाएगी, और इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को अब हम बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। अब इसके बाद अगर आपने क्रिटिकल एंगल से ज्यादा, क्रिटिकल एंगल अगर कोई हिंदी मीडियम का बच्चा पढ़े तो क्रिटिकल एंगल को क्रांतिक कोण बोलते हैं। इसके बाद अब अगर आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा सा भी बढ़ा दिया, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से आपने थोड़ा सा भी बढ़ा दिया तो जो रे ऑफ लाइट होगी वो दोबारा उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और इसी फेनोमेनन को अब हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। और इसी फेनोमेनन को अब हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। तो आप ये डेफिनेशन यहाँ पे पढ़ सकते हो, जब भी लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जाती है और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो गया, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ देखो अगर I4 क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो गया तो इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाती है। बस याद रखना कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए और रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में ही जानी चाहिए। ये अपन ने यहाँ पे भी ऑलरेडी देख लिया। तो जो रे ऑफ लाइट होती है वो डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जाना चाहिए, ठीक है ना। तो आइए यहाँ पे एक और छोटा सा कंसेप्ट पढ़ लेते हैं कि मान लीजिए कि ये जो है ये वाटर सरफेस है, ठीक है ना, और कोई भी मान लीजिए मछली या फिश वो यहाँ पे, ठीक है ना, ठीक है ना। तो हमें ये निकालना है कि वो जो मछली होगी वो कहाँ तक देख सकती है, ठीक है ना, वो कहाँ तक देख सकती है। और मछली की जो मान लीजिए हाइट है, सॉरी मछली की जो डेप्थ है वो अपन लेते हैं, ठीक है ना। मछली पानी में है और ऊपर हम लोग एयर मान लेते हैं, ठीक है ना, ऊपर एयर मान लेते हैं। क्या हो रहा होगा यहाँ पे,
कि क्रिटिकल एंगल के कंडीशन में ये जो रे ऑफ लाइट होगी ये इस तरीके से बाहर निकल जा रही होगी। अब इसके बाद अगर मछली देखने की कोशिश करेगी इससे दूर, तो एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाएगा और वो जो रे ऑफ लाइट होगी वो वापस आ जाएगी। ठीक यही चीज़ यहाँ पे भी हो रही होगी। इस तरीके से मैक्सिमम वो क्रिटिकल एंगल से छोटा एंगल ही देख सकती है, तो यहाँ पे भी यही कंडीशन हो रहा होगा। तो ये मछली बेचारी केवल पूरा संसार नहीं देख पाएगी, ये केवल इतना छोटा सा डिस्क ही देख पाएगी, है ना, अगर ये यहाँ पे है तो। क्योंकि इससे ज़्यादा देखने जाएगी तो लाइट तो वापस नीचे चल जा रही है ना, लाइट वापस नीचे चल जा रही है। ठीक है ना, तो ये चीज़ यहाँ पे गौर करने वाली है। तो आगे बढ़ते, एक्चुअली थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक यहाँ पे ये हो गई कि यहाँ पे अपन मान लेते हैं कि एक्चुअली ये मछली नहीं, एक्चुअली अगर अपन देखें तो मान लीजिए कि बाहर वाला कोई बॉडी, क्योंकि ये जो मछली होगी इससे मान लीजिए अगर किसी बाहर वाले ऑब्जेक्ट को देखना है, ठीक है ना, अगर किसी बाहर वाले ऑब्जेक्ट को देखना है, अगर किसी बाहर में कोई ऑब्जर्वर है और अगर उसको मछली को देखना है, तो मछली की जो रे ऑफ लाइट होगी वो उस ऑब्जर्वर तक पहुंचनी चाहिए। तो मछली से जो रे ऑफ लाइट निकलेगी वो मैक्सिमम ऐसे निकल सकती है, इससे ज़्यादा तो नहीं निकल सकती। मछली लाइट निकलेगी वो इस तरीके से निकल सकती है। तो यहाँ पे जो ऑब्जर्वर होगा वो तो मछली को देख लेगा, क्योंकि मान लीजिए यहाँ से ये रे ऑफ लाइट गई ऐसे करके ऐसे इसके आंखों में पहुंच गई, ठीक है ना, तो मछली नहीं देख रहा है, ये ऑब्जर्वर देख रहा है। ठीक है ना, यहाँ छोटा सा मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं। यहाँ पे अगर ऑब्जर्वर होगा तो वो मछली को नहीं देख पाएगा, क्योंकि ऐसे आगे जाएगा तो ये रे ऑफ लाइट ऐसे टकरा के नीचे आ जाएगी। ठीक है ना, तो मैक्सिमम, या फिर आप यहाँ पे एक बल्ब भी मान सकते हो कि यहाँ पे ये बल्ब है, तो आप ये सोच सकते हो कि कितने डिस्क के कितने एरिया तक ये बल्ब आपको दिखाई दे जाएगा। तो बल्ब से ये रे ऑफ लाइट निकलेगा और ये अगर यहाँ तक है तो रे ऑफ लाइट बाहर जा पाएगा रिफ्रैक्ट होके। लेकिन अगर इससे ज़्यादा हो जाएगा तो मान लीजिए ये ऐसे निकल रहा है बल्ब से, तो यहाँ से टी आई आर हो जाएगा, तो यहाँ पे जो व्यक्ति होगा वो इसको नहीं देख पाएगा। तो मैक्सिमम कहाँ तक इसको देखा जा सकता है, हम लोग वो जानने में यहाँ पे इंटरेस्टेड है। ठीक है ना, मान लेते हैं ये बल्ब या फिर मछली की हाइट h है और ये डिस्क का जो रेडियस है ये r है। ठीक है ना, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यहाँ का म्यू है। ठीक है ना, अब आप अपने कॉमन सेंस से ये बता सकते हो कि ये वाला जो एंगल होगा ये होगा क्रिटिकल एंगल, है ना, तभी तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो रहा है। तो ये क्रिटिकल एंगल हो गया। अगर ये क्रिटिकल एंगल है और ये दोनों परपेंडिकुलर, अगर ये दोनों पैरेलल है, तो फ्रॉम ज्योमेट्री हम बोल सकते हैं ये भी क्रिटिकल एंगल है सी। तो अपन यहाँ पे अब ट्रिग्नोमेट्री लगा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री क्या लगाएंगे, अपन बोल सकते हैं कि साइन सी बराबर होगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है बेटा आर, और अगर आप ये हाइपोटेन्यूज लिखो तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो ये हो गया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच का होल स्क्वायर। नेक्स्ट पॉइंट आपको पता है बेटा साइन सी कितना होता है 1 बाई म्यू होता है। तो अपन ने लिख दिया आर बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच का होल स्क्वायर बराबर हो गया 1 बाई म्यू। तो यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, म्यू आर बराबर कितना हो गया अंडर रूट आर का होल स्क्वायर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो म्यू स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया आर स्क्वायर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो यहाँ कैलकुलेट करते हैं, तो म्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया एच स्क्वायर अपॉन में म्यू स्क्वायर माइनस 1। तो ये जो डिस्क का रेडियस होगा ना ये हो गया एच बाई अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। तो मैक्सिमम यही रेडियस तक बाहर वाला ऑब्जर्वर देख पाएगा, इससे ज़्यादा उस मछली को नहीं देखा जा सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन अपन कर सकते हैं। आर बराबर एच बाई अंडर रूट
म्यू स्क्वायर -1। तो ये मोटी मोटी कुछ हमारी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और क्रिटिकल एंगल की बात हो गई। तो नेक्स्ट क्लास में अपन इनके ऊपर ही कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर नेक्स्ट अपन कर्व्ड सरफेस में जो रिफ्रैक्शन होता है उसको करेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस के लिए रेडी रहिए, बहुत प्यारी क्लास आने वाली है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।